कर्ज की केचुली जुमले का पुलिंदा। योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी को $1 ट्रिलियन का लड्डू खिला रही है, मगर उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले हर बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक पर 37,500 रुपए का कर्ज लाद दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी ने न तो दौलत दी न राहत दी, बस दर्द दिया और कर्ज दिया। साहब, ये कैसा विकास है जो यूपी में बच्चे, जवान, बुजुर्ग को कर्ज के जाल में जकड़ दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ग्राम मीडिया। योगी सरकार के इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा करके यूपी को कर्ज में डुबो दिया है। बताएंगे सब कुछ कि कैसे योगी सरकार ने 9 लाख करोड़ का कर्ज आम जनता के ऊपर लाद दिया है, और ये भी बताएंगे कि योगी सरकार पर कितना कर्ज है। मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हौसला अफजाई करें। अब बात कर लेते हैं खबर की। दुष्यंत कुमार की एक प्रसिद्ध गजल की पंक्ति है, कहाँ तो तय था कि चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयासर नहीं शहर के लिए। इसे झूठे राजनीतिवादों पर व्यंग करते हुए कवि कहते हैं कि कैसे हर घर में रोशनी यानी कि खुशहाली देने का वादा किया गया था, लेकिन वास्तव में शहर में तो एक चिराग यानी कि खुशहाली उपलब्ध नहीं है। साहब, हिसाब सुनिए। 2012 में मायावती ने यूपी पर 3 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा। इस वक्त हर आदमी पर 12,226 रुपए थे। वहीं जब 2022 से 17 तक के समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव ने प्रदेश की बागडोर संभाली, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अखिलेश यादव 2017 तक इस कर्ज को 3 लाख करोड़ पर ही रोक दिया। हर सिर पर 16,973 रुपए थे, मगर योगी जी की सरकार इसे 8 साल में कर्ज तिगुना करके यानी कि 9 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। यानी कि अब हर यूपी वासी पर 37,500 रुपए का बोझ है। साथियों, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये $1 ट्रिलियन का सपना क्या इस कर्ज की खटिया पर टिका है। और हाँ, बीजेपी का 15 लाख का वादा अगर जुमला ना होता तो हर खाते में 14,62,500 रुपए चमक रहे होते। मगर हकीकत कर्ज की केचुली और जुमले की गठरी है। मगर जब सरकार ही यूपी को कर्ज की केचुली में लपेट दे तो क्या ही होगा प्रदेश की जनता का। योगी जी की बुलडोजर की बात कर लेते हैं, हाईवे की बात करते हैं, मगर गांव की हकीकत क्या है। किसान कर्ज में डूबा है, नौजवान सुबह से उठ करके 1.5 GB डेटा खत्म करने में लग जाता है, स्कूलों में ताला लगा दिया जाता है, अस्पतालों में व्यवस्था सुविधाओं में बुरे हाल हैं। रोजगार पर तो बात करना ही मुनासिब नहीं है, नहीं तो आपको देशद्रोही का तमगा लगा दिया जाएगा। बीजेपी चिल्लाती है सब चंगा सी। योगी जी की सत्ता चमक रही है, मगर जनता का क्या। 2017 से 2025 तक कर्ज 3 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़। अखिलेश ने योगी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी ने न विकास दिया है न रोजगार दिया है, बस कर्ज का जाल बिछाया है। साहब, अगर ये विकास है तो गांव में कर्ज का बोझ और थाली खाली क्यों है। विकास के नाम पर रैलियां और बुलडोजर दिखाया गया है, मगर गांव में ना नौकरी है, ना स्कूल है और ना ही अस्पताल हैं। ये कर्ज यूपी के भविष्य को गिरवी रख रहा है। उत्तर प्रदेश की एक तरफ बुनियादी और औद्योगिक विकास में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, तो दूसरी तरफ विभिन्न संस्थाओं के लिए उधार का बोझ बढ़ गया है। इस वित्तीय वर्ष तक उत्तर प्रदेश पर उधार 6 लाख करोड़ से बढ़कर के 9 लाख करोड़ का अनुमान है। अत्यधिक ऋण से विकासशील अर्थव्यवस्था में बदलाव पड़ता है और ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जैसे राज्य के लिए इसका संतुलन जरूरी है, क्योंकि राज्य ऋण जाल में फंस सकता है। वित्त आयोग के मुताबिक वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार पर कुल ऋण करीब 7.76 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 2025-26 में इसके 9 लाख करोड़ रुपए पार होने के अनुमान है। साहब, बीजेपी का जुमला सब चंगा सी, मगर हकीकत कर्ज और दर्द। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगली रिपोर्ट के साथ।